नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार झा और अब आपके साथ हम इस समय इस सप्ताह में एक बड़े-बड़े फैसले हुए। सुप्रीम कोर्ट से किस-किस चीज़ को लेकर आदेश पारित हुए हैं और किस फैसले को आगे हरी झंडी दी गई है, उसका पूरा आपको एक बार ग्लिम्स बताते हैं। एक सबसे अजीबो-गरीब फैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में इस बात को लेकर टिप्पणी की है कि शादी के लिए मना करना भारतीय दंड संहिता बीएनएस की जो धारा 306 है, इसके तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं माना जा सकता। अब यह टिप्पणी एक महिला के खिलाफ दायर आरोप पत्र याचिका को खारिज करते हुए की है, जिस पर एक युवती को जान देने के लिए उकसाने का आरोप लगा था। यह मामला एक युवती और फिर उस महिला के बेटे के बीच में प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ था। आरोप था कि युवक ने युवती से शादी करने से इनकार कर दिया। मतलब लड़का ने लड़की से, जैसे लड़की जान देने की बात करने लगी और जान दे ही दी। महिला पर आरोप लगाया गया कि उसने उस रिश्ते का विरोध किया और लड़की के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। न्यायमूर्ति बी नागरत्ना और जज सतीश चंद्र शर्मा की पीठ है। दो पीठ के बेंच ने यह कहा कि आरोप पत्र और गवाहों के बयान सहित सभी साक्ष्यों को सही मानने के बावजूद महिला के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि महिला एक कृत्य इतना अप्रत्यक्ष और असंबद्ध है कि इसे जान देने के लिए उकसाने के दायरे में नहीं रखा जा सकता और इसी को लेकर चर्चा हो रही है। ये पूरा केस ये है कि इसमें कहा गया, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि महिला या उसके परिवार ने युवती पर अपने बेटे से संबंध खत्म करने का कोई दबाव नहीं बनाया, बल्कि रिकॉर्ड से ये सामने आया कि लड़की का परिवार ही इस रिश्ते से नाखुश था। उसके बाद लड़की ने अपने जो प्रेमी है उससे शादी की थी, लव मैरिज शादी थी और उससे लव मैरिज शादी के बाद इच्छा जताई थी, शादी हुई नहीं थी। आरोप लगा कि महिला ने लड़की से कहा कि अगर तुम शादी किए बिना जिंदा नहीं रह सकती तो फिर जिंदा मत रहो। लड़के लड़के ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह टिप्पणी जान देने के लिए उकसाने के दायरे में नहीं आता है। अब सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष अगर देखें तो पीठ ने अपने फैसले में इस बात का जिक्र जरूर किया और ये भी कहा कि शादी के लिए असहमति या फिर किसी के राजी होना, नाराजी होना, अपमानजनक टिप्पणी करना, ये कोई जान देने के उकसाने से सीधा इसका कनेक्शन या इनडायरेक्ट आरोप तक नहीं पहुंचती है। इस मामले में महिला को दोषी ठहराने के लिए कोई ठोस सबूत भी नहीं था। लेकिन अगर देखा जाए तो समाज के लिए संदेश सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि शादी से जुड़े जितने भी मामले हैं उसमें असहमति या फिर नेगेटिव जो टिप्पणी है, उन टिप्पणियों को सीधे जान देने या जान लेने के लिए जो उकसाने का आरोप लगता है वो नहीं हो सकता। अदालत इस फैसले पे कहती है कि ऐसे मामलों में साक्ष्य एविडेंस की जरूरत होती है और सावधानी पूर्वक इसका विश्लेषण जरूरी है ताकि बेवजह किसी निर्दोष को दोषी न ठहराया जाए। ये अभी आपको जो फैसला हुई थी रिसेंट उसकी बात की, लेकिन इस सप्ताह जो जो फैसला हुआ उसे भी समझिए। 20 जनवरी 2025 को और 24 दिसंबर 2000 जो 24 जनवरी के बीच में ही था, ये दोनों फैसले हुए थे। इस दो दिन में 20 से 24 के बीच में जो फैसले हुए उन सब के फैसले के बारे में आपको एक बार ग्लिम्स बताते हैं। वीकली राउंड अगर देखा जाए तो कि क्या कुछ टिप्पणी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को एक फैसला दिया। 2009 की एक जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें लखनऊ और नोएडा के पार्कों में उनकी पार्टी जो बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी के जो प्रतीक है, हाथी की मूर्ति लगी हुई है, मायावती ने जिसे बनाया था, उसके खिलाफ ये फैसला था। वह 2007 और 2012 के बीच में मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की जो खंडपीठ है, उन्होंने इस हाथी के प्रतीक के लिए सार्वजनिक धन के इस्तेमाल के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के सहित बाद जो घटनाक्रम है उन सभी की आलोचना
को लिया और याचिका का निपटारा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी याचिका में कई राहतें शामिल होती है तो उसे सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें से एक राहत कानून द्वारा वर्जित है, जब तक कि दूसरी राहतें वैध रहती है। कोर्ट के अनुसार से ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 सीपीसी के तहत याचिका को आंशिक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता। और इसी को टिप्पणी को लेकर कहा कोर्ट ने कि अगर सिविल कोर्ट का मानना है कि एक राहत, मान लीजिए कि ए कानून द्वारा वर्जित है, लेकिन दूसरा उसका है कि राहत बी जो कानून द्वारा वर्जित है, तो फिर सिविल कोर्ट के आशय से कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। राहत बी द्वारा जो बी कानून है उससे वर्जित रह जाता है। ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के आवेदन में इसी मुद्दे को अनिवार्य ऐसे कहा कि इसे अनिवार्यता पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सिविल कोर्ट किसी याचिका को आंशिक रूप से खारिज नहीं कर सकता तो उसे उस तर्क से राहत बी के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के हर टिप्पणी के मायने इसलिए भी होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कह देगा उसे मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोहराया कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस एक्ट है, एनडीपीसी एक्ट है, उसके तहत अपराध साबित करने के लिए जो अभियोजन पक्ष है उससे ये स्थापित करना होगा कि अभियुक्त के सचेत कब्जे से संबंधित पदार्थ जब्त किए गए, नशीले ड्रग्स पदार्थ जब्त किए गए हैं। ये दूसरा केस था और इसको लेकर उन्होंने कहा कि आप इनडायरेक्टली ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते कि किसी के शरीर से ये ड्रग्स मिला है या फिर वो मनोरोगी है या फिर वो पदार्थ जो ड्रग्स है उसका इस्तेमाल करता है। आपको एविडेंस देना होगा और प्रकृति के बारे में भी जानना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो शारीरिक नियंत्रण और मानसिक जागरूकता दोनों ही आवश्यकता होती है। कभी कभी हालात को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे फैसले बताए हैं और इसमें जो अगर देखें तो एक है बलविंदर सिंह बनाम पंजाब हाईकोर्ट के 1995 के फैसला। 4 SCC 259 पर भरोसा करते हुए इस बात की टिप्पणी की है। अब अचानक से अगर उन्होंने कहा उकसावे वाली बात, तो इरादतन वाला हमने आपको समझा ही दिया कि अगर किसी को उकसाया जाए तो ये मान्य नहीं होगा। आप किसी के ऐसा नहीं कह सकते कि हमें उकसाया गया और हमने जान दे दी है। तो इस बात पर भी उन्होंने गहरी चिंता जताई और कहा कि ये इस दायरे में नहीं होगा, एविडेंस आपको देना होगा। इसके बाद एक जो केस था असहानुद्दीन अमानुल्लाह का, जिसे अंतरिम जमानत देने से भी कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब इसमें हुआ यूं था कि 2 जजों की बेंच थी और दोनों जजों के जो बेंच है उसने एक एक से फैसला सुनाया, एक ने पक्ष में और एक ने विपक्ष में। तो ये मामला फंस गया और फिर इसे तीसरे जज या बड़ी बेंच की तरफ भेज दिया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं CJI, वो इस पर अब फैसला करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के जो जिला बार काउंसिल एसोसिएशन की महिला वकील हैं उनके लिए भी आरक्षित करने का एक आदेश पारित किया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। और इसमें एसोसिएशन पर जो बात कही गई उसमें कहा कि इसे आप लागू करना होगा। ये भी माना गया कि एनजीटी बार एसोसिएशन के जो वकील सदस्य हैं वोट डालने के लिए दिल्ली बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होंगे, क्योंकि कई राज्यों के जो वकील हैं एनजीटी के सामने उपस्थित होते हैं और वह बहस करते हैं। कुल मिलाकर 4-5 जो मुद्दे थे, 4-5 केस थे, वो इस सप्ताह में राउंड अप रहा। कोई बड़ी केस तो इस वीक में नहीं नजर आई है और जो नजर आती है अगर छूट गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस केस के अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर फैसला आया हो तो उसे आसान भाषा में आपको बोलचाल की भाषा में समझा सके ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें। लेकिन सबसे दिलचस्प बात 2 थी, जो एक आम आदमी पार्टी के जो पूर्व नेता थे अमानतुल्लाह का, और दूसरा था कि आप शादी से इनकार अगर करते हैं तो इसका मतलब जान देने की बात नहीं होगी। दूसरा एनजीटी का भी है, जो एनजीटी में महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर भी फैसला था। तो ये 4-5 फैसले थे जिसको लेकर हमने आपको एक वीकली राउंड अप आपको बता दिया। आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।